मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। भूमिका बनाने की, है ना। तो कभी कहाँ के राजा थे? राजगिरी के, जिन मंदिरों के कारण स्वर्ग की अलकापुरी को भी पराजित कर रही थी वो धरती। एक समय इसी प्रसिद्ध नगर का राजा श्रेणिक था। कौन राजा था? श्रेणिक। अलकापुरी स्वर्ग में होती है, वहां बहुत सुंदर मंदिर इत्यादि होते हैं, तो उनको भी पराजित कर रहा है। कंपैरिजन किया है सुंदरता में कि अलकापुरी को भी पराजित कर रहा है। जैसे बोलते हैं भाई यहाँ की प्रतिमा इतनी सुंदर है कि अकृत्रिम चैत्यालयों जैसी प्रतिमा होगी, कोई मुनि महाराज का तप इत्यादि बहुत अच्छा है, चतुर्थ काल के महाराज की तरह होगा। तो ऐसी कंपैरिजन किया है समझाने की दृष्टि में कि इतनी सुंदर नगरी थी राजगिरी, स्वर्ग की अलकापुरी भी उसके आगे फेल हो जाए। तो ऐसे राजगिरी के राजा थे, राजा श्रेणिक, है ना। राजा श्रेणिक का हम सभी के ऊपर बहुत उपकार है। उन्होंने भगवान महावीर के समूह शरण में 60,000 प्रश्न पूछे। तो ऐसे ही जहां कहीं पर भी स्वाध्याय हो तो समय मिलने पर स्वाध्याय के अंत में, जिससे कि डिस्टरबेंस भी नहीं हो, पढ़ाने वाले की लय भी नहीं टूटे, और प्रश्न जरूर पूछने चाहिए अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। प्रश्न दूसरे का ज्ञान का परीक्षण करने के लिए नहीं होना चाहिए कि इसको आता है कि नहीं आता है, चलो टेस्ट करते हैं। प्रश्न इसलिए होना चाहिए कि स्वयं की कोई डाउट है, कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा है ना, कोई जिज्ञासा है, और उसका समाधान सही तरीके से प्राप्त हो। तो ऐसे महाराजा श्रेणिक थे जो भगवान महावीर के समूह शरण में प्रश्न पूछा करते थे, और उनके जो गणधर थे, गौतम गणधर, वो उसका उत्तर दिया करते। तो उनके आधार से फिर आगामी काल में उनके जो शिष्य रहे, सुधर्माचार्य, उनके शिष्य रहे जम्मू स्वामी, फिर उनके शिष्य कालांतर में आते 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 पूर्वाचार्यों की परंपरा से भद्रबाहु इत्यादि रहे, उनके चंद्रगुप्त इत्यादि, और फिर षटखंडागम की पुष्पदंत भूतबली ने रचना करी, है ना, धरसेनाचार्य की कृपा से। तो उसमें षटखंडागम में जो ग्रंथ आए उनके आधार से और अन्य अन्य ग्रंथों के आधार से ये सारे जो चरित्र रचित किए गए, तो वो सभी हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो उनका भी बहुत उपकार है। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया है कि इस समय श्री प्रसिद्ध नगर, इस प्रसिद्ध नगर के जो राजा थे, राजा श्रेणिक थे, जिसकी वीरता एवं सच्चरित्रता अखिल विश्व में प्रसिद्ध थी। उनका चरित्र और उनका वीर, उनका शौर्य पूरे जगत में प्रसिद्ध था। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पहले भूमिका बनाने के लिए राजा श्रेणिक की, क्योंकि राजा श्रेणिक की भगवान महावीर से पूछेंगे, फिर भगवान महावीर के जो गणधर है वो प्रद्युम्न चरित्र के बारे में बताएंगे। तो एक 60,000 प्रश्नों में ये भी एक प्रश्न था। एक एक प्रश्न पे एक एक ग्रंथ बन जाते हैं, है ना। वह सत्पुरुषों की रक्षा में लीन, आचार धर्म का पालक तथा सम्यक से सुशोभित था। कैसे थे राजा श्रेणिक? पूर्व में तो बहुत बुरे व्यक्ति थे, आप लोगों ने कथा शायद सुनी होगी, जब चर्चा आएगी तो बताएंगे कि वो जिन धर्म को मानने वाले नहीं थे। उनकी रानी थी चेलना, वो बहुत जिन भक्त थी। तो एक बार उनकी रानी जब जा रही थी तो उन्होंने एक इन्हीं महाराज को देखा, तो राजा श्रेणिक ने मजाक उड़ाया कि ये तो सब ढोंगी साधु हैं, बेकार हैं। तो उसके बाद वो अपने राजमहल में आ गए। बाद में बदला लेने के लिए राजा श्रेणिक ने उस स्थान पर जाकर के एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, सांप को मार के गले में डाल दिया। उसके बाद उनको इतने बुरे कर्मों का बंध हुआ जिससे कि उनको 7वें नरक का बंध हो गया। 33 सागर की आयु 7वें नरक में होती है, नीचे नीचे 7 नरक होते हैं, सब वर्णन आएगा आपके स्वाध्याय में।
तो जब उनको इतना बंद हो गया, उसके बाद फिर अपने महल में आकर के उन्होंने रानी छेलना को बताया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। रानी छेलना बड़ी दुखी हुई कि मुनि महाराज का तो कुछ नहीं होगा, परंतु इन्होंने अपने लिए आगामी कालों के लिए और इस भव के लिए कितने गलत कार्य किए। वहां जब वो पुनः गए उस स्थान पर रानी के साथ में दिखाने के लिए कि देखो अब तक तो वो साधु कब के भाग खड़े होंगे और ये सब तुम बेकार की बातें करती हो कि निर्गुण साधु जब तप में लीन होते हैं तब उनके ऊपर कोई उपसर्ग आता है, कोई व्याधि विघ्न इत्यादि आता है तो उसको वो स्वयं से नहीं हटाते। ऐसी उनकी भावना थी। अब तक तो भाग गए होंगे हटा के। जब गए तो वहां पर वो वहीं की वहीं बैठे थे और सर पे बहुत सारी चीटी इत्यादि लग गई थी जो उनको काट रही थी, परंतु फिर भी अपने ध्यान मग्न अवस्था में थे। तो ये देख करके उनको बहुत आत्मग्लानि हुई। अपने द्वारा किए गए जो कृत्य था कि मैंने एक अच्छे साधु ज्ञानी साधु पे हमने उपसर्ग किया। तो वहीं पर उन्होंने अपनी जो तलवार थी, कटार थी, कि भाई मेरा अब जीवन व्यर्थ है, मैंने बहुत गलत कार्य किया है, ऐसी भावना के साथ उन्होंने स्वयं का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। परंतु वो जो साधु थे भले ही ध्यान में मग्न थे, परंतु वो क्या थे, मने परे ज्ञानी साधु थे, बहुत ज्ञान था उनके तप के कारण से। तो उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये व्यक्ति जो सामने राजा है ये स्वयं को मारने के लिए सोच रहा है। तो वहीं पर उन्होंने उसको अपना नेत्र खोल करके रोक दिया कि तू ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से स्वयं का घात करने से तो बहुत बुरे कर्म होंगे, नरक जाएगा। तो फिर उनको और ज्ञान हुआ कि अरे इनको कैसे पता मेरे मन में क्या चल रहा है। तो फिर वो उसके बाद से जिन भक्त बन गया, जिनेंद्र भक्त बन गया और फिर नित्य रीति पूजा अर्चना इत्यादि करने लगा। फिर कालांतर में भगवान महावीर का समोचरण जब राजगिरी में आया तो वो उनका सबसे पक्का भक्त बन गया, है ना। परंतु पिछले जो उसने कार्य किए थे, जो मुनि महाराज के गले में सर्प डाला था, उसकी वजह से उसको जो नरक का बंद हो गया था वो तो छूटने वाला नहीं है। परंतु अच्छे भावों से तीर्थंकर के समोचरण में बैठने से, उनके पाद मूल में बैठने के कारण क्या हुआ, उसको भी अगले भव में तीर्थंकर बनने का अगले भव में जो राजा श्रेणिक का जीव है वो आगे जाकर के तीर्थंकर बनेगा। कितना कहाँ बुरा कर्म कि राक्षस जैसी प्रवृत्ति कि मुनि महाराज के गले में इतना उपसर्ग किया, और कहाँ बिल्कुल पलटी मार दी, तीर्थंकर बनने जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस भव में कोई बुरा व्यक्ति है, कोई खराब व्यक्ति है, तो उसको भी सुधरने का मौका अगर मिलेगा, निमित्त मिलेगा, तो वो भी क्या से क्या बन सकता है। एक बदमाश व्यक्ति भी, गुंडा व्यक्ति भी जो बहुत ही उद्दंडता करता हो, वो भी भगवान बन सकता है। तो ऐसे ही जो राजा श्रेणिक है वो अगले भव के बाद जो आएगा उसका जीव तो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा भगवान की वाणी में आया। परंतु नरक का बंद हो गया था, एक बार नरक तो घूम के आना पड़ेगा। परंतु जो 7वें नरक से उन्होंने क्योंकि इतना ज्ञान प्राप्त किया, समोचरण में बैठा, तो जैसे आप लोग सब यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, हम यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं, और अगर हमारे भावों में कुछ भी परिवर्तन होता है, कुछ भी निर्मल भाव आते हैं, तो जो पिछले हमारे पाप कर्म हैं, जो भी हमने किए होंगे, तो अगर छोटे पाप कर्म होंगे वो खत्म हो जाएंगे, बड़े होंगे तो आंशिक रूप से वो कभी ना कभी हमें अवश्य फल देंगे, है ना। तो ऐसे ही राजा श्रेणी को क्या फल मिलेगा कि 7वें नरक से उनका थोड़ा प्रमोशन हो गया पहले नरक में, कि थोड़ा सा कम आयु आपको नरक में भोगनी पड़ेगी। कहाँ 33 सागर की आयु थी और कहाँ यहाँ पर रह गई 84,000 वर्ष की आयु। तो धीरे धीरे करके वो आयु भी, अभी तो 84 साल की आयु को लगता है कितने हो गए, और 84,000 वर्ष उनको अभी भी भोगनी पड़ेगी। कुछ हजार वर्ष हुए हैं अभी वहां पर वो भोग रहे हैं, अभी और दुख भोगने हैं। उसके बाद जो अगले भव में वो यहाँ आएंगे इसी आर्यखंड में, तो पहले तीर्थंकर के रूप में महापदम नाम से उनका यहाँ पर जन्म होगा, और इसी प्रकार से 5 कल्याणक उनके भी मनाए जाएंगे। तो कहाँ कितने नरकों के कष्ट और कहाँ साक्षात तीर्थंकर का
देखिए कितनी बड़ी बात। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि अब ये जो कहानी है ये तब की है जब वो सुधर गए थे, जब वो भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचे। उससे पहले की कथा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ बताई गई। वह सत्पुरुषों की रक्षा में लीन, आचार धर्म का पालक तथा सम्यक से सुशोभित था। राजा श्रेणिक की प्रिय पत्नी चेलना महान पतिव्रता थी। ये नाम बताया था ना, चेलना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? चेलना थी, पतिव्रता थी। उसकी सुंदरता के समक्ष देवांगनाएं भी लज्जित हो जाती थी। जैसे राजगिरी को कंपैरिजन किया अलकापुरी से, ऐसी चेलना रानी जो थी धार्मिक तो थी ही, साथ में बहुत अत्यधिक सुंदर थी। इतनी सुंदर कि जो देवांगनाएं हैं, स्वर्ग की देवियां हैं, वो भी लज्जित हो जाती थी। वह पवित्र हृदय, सम्यक में आस्थावान, निर्मल चरित्र तथा परम धार्मिक थी। बहुत ज्यादा धार्मिक, पवित्र हृदय, सरल हृदय, सम्यक और मिथ्यात्व होता है। सम्यक क्या होता है? सच्चे देव साधु पे सच्चा श्रद्धान। तो सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होती है उसमें पूरी आस्था रखती थी। महाराजा श्रेणिक ने दीर्घ काल तक उसके साथ सुख से आनंद विहार किया। दोनों पति पत्नी में काफी प्रेम था राजा रानी में। रानी राजा को जिंदर्भ में लेके आई, उसके बाद राजा ने इतना अच्छे से उसका पालन किया कि वो जाकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो दोनों सुख से रहते थे। नाना प्रकार के मनोहर उद्यानों से सुशोभित विपुलाचल पर्वत पर एक समय श्री महावीर स्वामी का समूह शरण आया। अब राजगिरी के पास कौन सा पर्वत था उस नगर में? विपुलाचल पर्वत। तो विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समूह शरण आया। समूह शरण भी इसको बोल देते हैं, समूह शरण भी बोलते हैं। इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसको समूह शरण क्यों बोलते हैं? सबके लिए अवसर वहां पर प्रदान किया जाता है और सबको शरण मिलती है। ऐसा समूह शरण जहां पर सभी प्रकार की योनियों के जीव वहां बैठ करके प्रवचन सुनते हैं। पशु पक्षी भी आ सकते हैं, देव भी आ सकते हैं, है ना, मनुष्य भी आ सकते हैं, त्रियंश भी आ सकते हैं पशु पक्षियों में। तो सभी अपने अपने भावों के अनुसार वहां पर आकर भगवान के समूह शरण में जो वाणी खिलती है उसको सुनते हैं। ऐसी सुंदर वाणी होती है कि जितनी भी भाषा के जीव हैं, यहाँ तो हमें हिंदी समझ में आ रही है, किसी किसी को बस इंग्लिश समझ में आ जाएगी वर्तमान में, किसी को और स्थानीय भाषाएं अपनी आ जाएंगी भारत देश में, परंतु समूह शरण की वाणी इतनी गजब की होती है कि जितने जीव हैं, उनकी जितनी भाषाएं हैं, जितने पशु हैं, उन सबको भाषा समझ में आ जाती है। तो ऐसी उसकी ख्याति होती है, ऐसा उसका प्रभाव होता है। तो ऐसा समूह शरण में कौन विराजमान थे? भगवान महावीर, वर्तमान काल में जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। जिनेंद्र भगवान के अतिशय के प्रभाव से वहां फल पुष्पों की परिपूर्णता हो गई। जब भी कभी समूह शरण लगता है तो यहाँ से धरती पे जमीन से न लग के 500 धनुष ऊपर जाकर के समूह शरण लगा करता है ना। तो वहां पर उसके प्रभाव से जो नीचे की धरा होती है वो सभी कैसी हो जाती है? वो उसमें सारी ऋतुओं के फल फूल इत्यादि वहां पर आ जाते हैं। 5000 धनुष ऊपर लगता है ना। तो इंद्र के जो सौदर इंद्र होता है उसकी आज्ञा से कुबेर उस समूह शरण की रचना करता है। वहां पर तीर्थंकर भगवान बैठ करके वहां पर क्या करते हैं? ये सारे उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। जिनेंद्र भगवान के अतिशय के प्रभाव से वहां फल पुष्पों की परिपूर्णता हो गई। इतना उनका अतिशय होता है कि कोई भी वहां पर उस क्षेत्र में परेशान नहीं होता। इतनी अच्छी ऋतुएं आ जाती हैं, जैसे कभी कभी कह रहे गर्मी लग रही है, कभी कह रहे सर्दी लग रही है, कभी कह रहे बारिश हो रही है। सब समय चारों ऋतुओं में जीव हमेशा परेशान ही रहता है। जब सर्दी है तो गर्मी चाहिए, गर्मी है तो बारिश चाहिए। तो लेकिन जब समूह शरण लगते हैं तो कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। हिंसक जंतुओं में पारस्परिक वैर भाव विस्मृत हो गया।
तो जितने भी हिंसक जंतु होते हैं, चाहे वो मनुष्य हुए, चाहे त्रियंच हुए, यानी कि पशु इत्यादि पशु पक्षी जो दूसरे पक्षियों को मार करके खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। उन सबसे दोस्ती हो जाती है और सभी उस समय उसके प्रभाव से शाकाहारी बन जाते हैं। उद्यान की ऐसी मनोरमता देखकर वहां का माली बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो वहां पर जो उद्यान थे उस नगर में, तो माली बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो इस ऋतु का पुष्प है ही नहीं, तो कैसे लग गया। कारण ढूंढने के लिए वह प्रयत्न करने लगा कि भाई क्या कारण है, इस ऋतु में तो ये फूल खिलता ही नहीं है। गेंदा का फूल है, चंपा का फूल है, गुलाब का फूल है, अलग अलग ऋतुओं में आते हैं ना सब, तो ऐसा कैसे हो गया। फिर जब उस माली को भगवान का समोसरण दिखलाई पड़ा, ऊपर देखा कि भाई ये तो भगवान का समोसरण लगा हुआ है, तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इस प्रकार से भगवान के समोसरण की थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या की है। आज का स्वाध्याय आप लोगों का अभिषेक का समय हो रहा है, यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नित्य प्रति 8 से 9 यहाँ पर प्रातः काल में इसी प्रकार से स्वाध्याय की कक्षा होगी और आप लोग अगले कुछ दिनों तक, या हो सकता है 1 मास तक या कुछ दिनों तक, जैसे स्पीड रहेगी आपके सुनने की, समझने की, हमारे स्वाध्याय की, तो ये कुछ दिनों तक श्री प्रद्युम्न कुमार का चरित्र, जो श्री कृष्ण नारायण के पुत्र थे, उनके भव के बारे में यहाँ पर भगवान महावीर के गणधर की वाणी से जो राजा श्रेणिक आगे प्रश्न पूछेंगे, उसके माध्यम से हम यहाँ उस चरित्र का वर्णन पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए सुनपुरा में विराजमान श्री 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। सभी को जय दूजड़ंदो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद।